अर्जुन अपनी ही लाइफ में इनविजिबल था। काम पर उसके आइडियाज चोरी हो जाते थे, उसकी एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता था। वह छोटे मोटे कामों के लिए गो टू पर्सन था, हमेशा एग्रीएबल, कभी असर्टिव नहीं। दोस्त उसे बैकअप की तरह इस्तेमाल करते थे, पैसे उधार लेते थे और उसे अपने प्लान से एक्सक्लूड कर देते थे। यहां तक कि घर पर भी उसकी फैमिली उसके लिए डिसीजंस लेती थी, उसकी ओपिनियंस को डिसमिस कर देती थी। अप्रूवल की अर्जुन की नीड ने उसे कंट्रोल करना आसान बना दिया था। उसकी खामोशी ने कमजोरी का एक पिंजरा बना दिया था। वह दूसरों की कन्वीनियंस के लिए मौजूद था, उसके अपने सपने उनकी एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबे हुए थे। एक बारिश वाली शाम, जब उसके काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया, अर्जुन अपनी परछाई को देखता रहा। पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा था। नाइस गाय होने के सालों ने उसे केवल डिसरिस्पेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन ही दी थी। एक निराशा के पल में उसने आखिरकार खुद से पूछा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं दूसरों को अपनी लाइफ कंट्रोल क्यों करने देता हूं? उस सवाल ने उसके अंदर एक आग जला दी, एक रियलाइजेशन की दुनिया केवल उस कमजोरी पर रिएक्ट कर रही थी जो वह प्रोजेक्ट कर रहा था। प्रॉब्लम वे नहीं थे, वह खुद था। पहली बार उसने कसम खाई, और नहीं, ये आज रात खत्म होता है, मैं बदलूंगा। अगले दिन अर्जुन ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। बड़े बड़े जेस्चर्स से नहीं, बल्कि छोटे, जानबूझकर उठाए गए कदमों से। उसने एक्सरसाइज करना शुरू किया, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए दर्द से गुजरा। उसने कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ा, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया और कन्विक्शन के साथ बोलने की प्रैक्टिस की। काम पर उसने नहीं कहना सीखा और अपने आइडियाज को असर्टिवली शेयर करना शुरू किया। हर छोटी विन, एक्स्ट्रा काम से मना करना, मीटिंग्स में अपनी बात रखना, ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सेटबैक आए, लेकिन उसने हार मानने के बजाय उनसे एनालाइज किया और सीखा। वह अब साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं था, वह एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहा था। संघर्ष रोज का था, लेकिन उसका सेल्फ रेस्पेक्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। जहां कभी कमजोरी की जेल थी, वहां स्ट्रेंथ का एक किला उठने लगा। अर्जुन बदल रहा था। जैसे जैसे अर्जुन बदला, वैसे वैसे दुनिया का उसके प्रति रिएक्शन भी बदला। जो कलीग्स कभी उसका फायदा उठाते थे, अब उसकी ओपिनियन पूछते थे और उसकी बाउंड्रीज का रेस्पेक्ट करते थे। दोस्तों ने उसे शामिल किया, उसके टाइम की वैल्यू की और पुराने कर्ज चुकाए। वह अपने ग्रुप में एक पिलर बन गया, सिर्फ एक बाईस्टैंडर नहीं। घर पर उसने फैमिली डिसीजंस के दौरान अपनी बात रखी, वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए जिनसे रेस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस मिली। लोग और सिचुएशंस नहीं बदले थे, अर्जुन बदल गया था। वह अब दूसरों की इच्छाओं का आईना नहीं था, बल्कि अपनी खुद की लाइट का सोर्स था। दूसरों का उस पर कंट्रोल खत्म हो गया जैसे ही उसने अपनी पावर वापस हासिल की। रेस्पेक्ट दया से नहीं मिली थी, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ अब उसे कमांड करती थी। अर्जुन ने सीखा, रेस्पेक्ट अपनी सच्चाई पर डटे रहने से मिलती है। अर्जुन की कहानी एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताती है, जब तुम कमजोर होते हो तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। लोग अपनी इच्छा दूसरों पर इसलिए थोपते हैं कि कमजोरी उसे इनवाइट करती है, मैलिस की वजह से नहीं। अगर तुम अपनी खुद की स्ट्रेंथ नहीं बनाते तो तुम दूसरों द्वारा निर्देशित लाइफ जियोगे। लेकिन जिस पल तुम स्ट्रेंथ चुनते हो, डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ और करेज के थ्रू, डायनामिक बदल जाता है। तुम अपनी लाइफ के कैप्टन बन जाते हो। दूसरों का कंट्रोल उतना ही होता है जितना तुम अलाउ करते हो। खुद को बनाओ दिन ब दिन और दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे ऊपर नहीं। चॉइस तुम्हारी है, आसान है।